आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हैं, खास सर सफ़ी राजपूत और अंसर रज़ा साहिब। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो पिछली 3 वीडियोज़ में आपने देखा, वो एक तरह से एनालिसिस की है और हमने कुछ सवालात उठाए हैं उस बात पर जो बात की थी हसन इलियास साहब ने, और हम ये चाहते हैं कि आप उन सवालों के जवाब दें। वो खुद ही वीडियो देखें या फिर आप उनके मकतबा फ़िक्र से हैं, उनकी सोच को आप समझते हैं कि बेहतर है, और हम भी समझते हैं, हम चाहते हैं कि मकालमे का आगाज़ हो, जो बात उन्होंने की है या जो बातें उन्होंने की हैं, उनसे जो सवालात निकलते हैं, ये तो हमारा हक है कि हम उनसे पूछें उन सवालात के बारे में, और साथ ही ये भी हमारा हक है कि हम सवालात उठाएँ भी। वो हम काम कर रहे हैं। अंसर साहब, इसी गुफ्तगू में एक बात जो सिर्फ़ उन्होंने नहीं की, ये बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, बल्कि ये पहली एक बात होती है जिस पर बात की जाती है कि भई जब अब हिदायत पूरी हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, तो नबी की कोई ज़रूरत नहीं बचती। पहले अगर कोई ज़रूरत थी भी, तो कोई ज़रूरत नहीं बचती। देखें, अगर कोई नबी आता है, खुदा ना ख़ास्ता, इसका मतलब तो ये हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह हिदायत नामुकम्मल है, पहली बात। कि मुकम्मल हिदायत का मतलब ये है कि अब नबी नहीं आएगा, गो कि पिछले प्रोग्राम में आपने और बहुत सारी वजूहत बताई थी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इतना बड़ा वाक़या अगर होना हो, एक नबी के आने का वाक़या होना हो और कुरान उसके बारे में ख़ामोश हो, ये नहीं हो सकता। कुरान करीम में लाज़िमन इस बात का ज़िक्र होना चाहिए था। जुमले की हद तक तो ये बड़ा ज़ोरदार जुमला है, लेकिन इस जुमले में हकीकत कितनी है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? देखिए, हम इसके ऊपर रेडियो एमजीआ पे या दूसरे प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। जी, जो दूसरे अहबाब हैं गैर अहमदी, वो जब ये इतराज़ करते हैं, तो हम उसका ये जवाब देते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि दीन अकमल है, यानी परफेक्ट है, अकमल वो सुपरलेटिव डिग्री है ना, जी। इसमें तफ़ज़ील है, तो आपकी सियासत, आपकी मईशत, आपकी समाजी रिवाज, आपकी मुआशरत कुछ भी इस्लामी नहीं है। सियासत आपकी डेमोक्रेसी है, मईशत आपकी सूदी है, रसूम व रिवाज आपके हिंदुआना है, मुआशरत आपकी जो है वो कुछ हिंदू है, कुछ मगरबी है। तो वो अकमल दीन का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने उसको नाफ़िज़ ही नहीं करना अपने अंदर तो। इसलिए सिर्फ़ ये नारा है कि अकमल है, भई अकमल है तो उसको अपनाओ, अपनाते क्यों नहीं? हुँ, लेकिन इनके लिए जो जवाब है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये शरीफ लोग हैं, महज़ब लोग हैं और दूसरों की तरह नहीं है। उनका ये एम्फसिस है कि हिदायत चूँकि मुकम्मल है, इसलिए अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अब अगर पैगंबर आए तो मतलब कि हिदायत मुकम्मल नहीं है। जी। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि बनी इसराइल में, कि वो जो अल्लाह ताला ने तौरात नाज़िल की है, वो बनी इसराइल के लिए तमामन अलल्लज़ी आसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन, कि वो बनी इसराइल के लिए तमाम थी और उसमें हर चीज़ की तफ़सील थी। इसके बावजूद उसमें पै दर पै अम्बिया आए। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, वो तमामन अलल्लज़ी आसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन। इसके बावजूद अम्बिया आए कि नहीं आए वहाँ पे? बिल्कुल आए हैं। इसलिए ये कहना कि जी ये चीज़ एक अकमल है, अब नबी आ नहीं सकता, वो मैंने बताया कि क्यों आते हैं अम्बिया, कुरान करीम ने बताया ना कि क्यों आते हैं, कब आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को कुरान में बताना चाहिए था कि क़यामत से पहले भी पैगंबर आएँगे। जी। ये तो उसकी हिदायत का तकाज़ा है, ये वो कह रहे हैं हसन साहब। ये तो उसकी हिदायत का तकाज़ा है, कुरान की आयत आयत को बताना चाहिए था, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हिदायत आपको हम आपको दे रहे हैं, ये वक्ती हिदायत है, यानी इसके बाद भी आएगी। हालाँकि मैं बता चुका हूँ कि अकमल हिदायत के बावजूद लोगों की इस्लाह का और वो सारे वजूहात जो हैं वो उसकी ज़रूरत रहती है। और अल्लाह ताला ने बताया है कि इसके बावजूद जब ये हालात पैदा होंगे, जब ये वजूहात पैदा होंगी तो अम्बिया आया करेंगे, आ सकते हैं। लाज़मी नहीं कि ज़रूर आएँगे, लेकिन आ सकते हैं, वो अल्लाह ताला ने वो रास्ता खोला हुआ है। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा दावा करेगा तो हम उस पर हँसेंगे, तो मुनकरीन तो हमेशा हँसते ही हैं। अल्लाह ताला फरमाता है या हसरतन अला इबादि मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। कहते हैं हम उसे मज़ाक समझेंगे क्योंकि दीन ने बताना था कि पैगंबर आना है। तो दीन ने तो बताया है कि पैगंबर आना है।
हमारे दोस्तों ने जो मुरब्बियान हैं उन्होंने वो आयत बताई हैं कि पैगम्बरान, मैंने भी आज बताया कुछ। फिर वो कहते हैं कि कुरान में ये कहा है कि ये हिदायत उस वक्त तक के लिए है जब तक मैं अपना नया पैगम्बर नहीं नहीं भेज देता। ये भी मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये नहीं कहा कि अल-यौमा ख़तमतु नबुव्वत। ये भी कह सकता था ना अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वल-यौमा ख़तमतु नबुव्वत, मैंने नबूवत भी ख़त्म कर दी आज। तो नबूवत के ख़त्म होने का तो किसी जगह पे नहीं है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन है, लेकिन उसका मतलब मोहर है, ख़त्म करना तो है ही नहीं। ख़त्म तो उर्दू में है ना, ख़ातम का मतलब तो ये है कि मोहर लगा दी है, तस्दीक कर दी है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए थे, सारी दुनिया तो उनको नहीं जानती थी ना। जो हिंदुस्तान वाले हैं उनको क्या पता कि मूसा, ईसा, नूह, इब्राहीम ये सारे कौन हैं। और उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, बुद्ध कौन है, ज़रतुश्त कौन है, कन्फ्यूशियस कौन है, किसी को नहीं पता था। लेकिन जो शख्स मुसलमान होता है वो उन तमाम को मानता है, क्योंकि खुदा ने कहा कि वमा अरसलना मिन रसूल वो वलिकुल्लि कौमिन हादिन वलिकुल्लि कौमिन रसूलिन व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। कोई भी उम्मत ऐसी नहीं जिसमें खुदा ने किसी को डराने वाले को ना भेजा हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको मनवाया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खुद तक सबको मनवाया है। और आपके बाद जो आएगा उसके ऊपर भी आपकी मोहर तस्दीक सब्त होगी तो वो नबी बनेगा, वरना नहीं हो सकता। और वो जो खुदा ने फरमाया मन युतिल्लाह व रसूल, जो खुदा और उसके रसूल की इताअत करेगा सिर्फ वही नबी बन सकता है। यानी पहलों पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी और बाद वालों पर भी। फिर वो कहते हैं कि वो अब्बासी साहब ने सवाल किया कि जी बात ये है कि कॉमन सेंस की बात है कि आम लोग पूछते हैं कि जी हमने रब्ता करना है तो कैसे करें, हिदायत लेनी है तो कैसे लें, तो नबी तो है ही नहीं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि रब्ता करना है तो हिदायत के लिए, और हिदायत में तुम्हें दे के जा रहा हूँ। ये उनके अल्फाज हैं हसन साहब के, हिदायत में तुम्हें दे के जा रहा हूँ। अगर हिदायत दे के जा रहे हैं तो मुसलमान गुमराह कैसे हो गए फिर? हुँ। यानी हिदायत तो मौजूद है ना। अगर तुमने रब्ता करना है, किस लिए करना है? हिदायत के लिए करना है ना। और ये पढ़ी हिदायत, तो उसके बावजूद मुसलमान गुमराह हो गए। इसका मतलब ये है कि हिदायत किताब के बावजूद लोग गुमराह हो सकते हैं। हो सकते हैं। जब तक रसूल ना हो, जब तक वो उनको हिदायत की तरफ लेकर ना आए, जब तक वो उनको तालीम किताब और हिकमत ना दे, जब तक वो उन पर तिलावत आयात ना करे, जब हुँ। तक वो उनका तज़किया नफ्स ना करे, लोग गुमराह होंगे। क्योंकि ना तिलावत आयात करने वाला मौजूद है, ना किताब और हिकमत की तालीम देने वाला मौजूद है, ना तज़किया नफ्स करने वाला मौजूद है। तो लोग तो गुमराह होंगे फिर वो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत से ही हिदायत मिल सकती है। अब डायरेक्ट राब्ते की कोई सूरत बाकी नहीं है। लेकिन कुरान तो कहते हैं कि उस्ताद के बगैर नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया सूरह इब्राहीम की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने किताब नाज़िल की है लितुखरिजन नास। और फिर सूरह फातिर में खुदा ने फरमाया कि हम वारिसाने किताब भी होंगे जो हम अपने बंदों में से चुनेंगे। व औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, जो वारिसाने किताब होंगे, क्योंकि बाद लोग जी। कहते हैं कि मुजद्दिदीन नहीं आएंगे। तो वो जो कहते हैं नहीं कि हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, हदीस में मुजद्दद की खबर है, क्योंकि हदीस की में है, कुरान में नहीं है। तो अगर उन्होंने कुरान पढ़ा होता तो उनको ये पता लगता है कि सूरह फातिर में खुदा ने बताया है व औरसनल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये जो किताब है इसके वारिस वो लोग होंगे जिसको अपने बंदों में से चुन लेंगे। ये होता है मुस्तफ़ा, चुना हुआ। ये होता है मुज्तबा, जैसे खुदा ने कहा ना, वो पहले मैंने आपको बताइए वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन जी। रुसुलिही। जी, जी। तो ये जो है ना, ये उनकी गलतफ़हमी है। अब मैं बताता हूँ कि कुरान करीम की रूह से सिर्फ़ किताब हिदायत नहीं दे सकती। अभी ठीक सूरह है। इब्राहीम की आयत मैंने आपको बताई, वो बार-बार हुँ। वो मज़मून आ रहा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास, आपने निकालना है, खाली किताब नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद सूरह बनी इसराइल 17 नंबर की सूरत है, आयत नंबर 94 है। इसमें कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चलो। वसल्लम के सामने कुछ मुतालबात रखे। वो कहने के जी, वो बंदा आया कहने कि वो आपको बुला रहे हैं, काबा में बैठे हुए, बड़े खुश हुए, अच्छा चलो सारे सरदार जमा है, आज बड़ी सी तबलीग होगी। तो उन्होंने कहा कि बात ये है भाईजान, आपने बड़ा हमें तंग किया, अब हमारे कुछ मुतालबात हैं वो पूरे कर दें। आप यहाँ पे चश्मा जारी कर दें, खजूरों के अंगूरों के बाग लगा दें, हमारे घरों की छतों को सोने चांदी का बना दें, या अगर ये नहीं कर सकते तो आसमान को टुकड़े टुकड़े कर कर हमारे ऊपर गिरा दें, जिसका आप हमसे बार बार जिक्र करते रहते हैं, या फिर आप आसमान पर चढ़ दें।
औ तरका फिस समा, आप आसमान पे चढ़ जाए। वलन नुमिन लिरुक्कीका, और हम आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊहु, यहाँ तक कि आप हम पर एक किताब नाज़िल करें, नक़रऊहु, हम खुद ही पढ़ लेंगे उसको। रसूल का क्या काम बताया? वो तो यतलू किताब और अलैहिम हिकमत आयातिही व हुँ, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, वो तिलावत आयात करता है, वो किताब और हिकमत की तालीम देता है। कुफ़ार क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुद ही कर किताब लेंगे तुम। दे दें, नक़रऊहु, हम खुद ही पढ़ लेंगे उसको। हुँ, तो अब ये इस वक़्त जितने भी सारे मुसलमान हैं अहमदी जमात के अलावा, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, नहीं किताब दे दें, आप फ़ारिग हैं, नक़रऊहु, हम खुद ही पढ़ लेंगे उसको। ये भी यही कह रहे हैं कि किताब मौजूद है। तो अगर किताब मौजूद है, तो फिर इतनी खराबियाँ क्यों हैं, जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं? फिर गांधी साहब क्यों आए हैं? इसलिए कि किताब काम नहीं कर रही। किताब उस्ताद के बगैर तो काम नहीं करती ना। इसलिए ये जो बड़ा अहम सवाल है, ये सूरह जुमा की भी जो आयत है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन, वही यतलू अलैहिम आयातिही वाली, कि वो जो अ, उसने करनी है तिलावत आयात, उसी ने देनी है तालीम किताब और हिकमत, उसी ने तज़किया नफ्स करना है। वो है नहीं, और आप कहते हैं नहीं जी वो तो अ, अकमल हिदायत में है, या किताब तो है लेकिन उस्ताद नहीं है ना। और ये बातें जो इस वक़्त गांधी साहब बता रहे हैं, वो मुसलमानों को उनके बगैर समझ नहीं आई। इन्होंने बताया ना आज आके, इनके उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब, उनके उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राई साहब, उन्होंने शुरू किया, हमीदुद्दीन फ़राई साहब ने काम शुरू किया, इस्लाही साहब ने उसको कुछ और बढ़ाया, फिर आगे गांधी साहब लेके आ रहे हैं। तो लोगों को इनके बगैर तो पता नहीं चल रहा था ना। तो कहते हैं हमारे बगैर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रसूल के बगैर पता चल जाएगा इन सबको। यानी अपना वजूद बनवा लिया, रसूल का वजूद गायब कर दिया उसमें से। यानी खुदा को फ़िक्र नहीं है, इनको फ़िक्र है। खुदा ने क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हाफ़िज़। हमने इसको नाज़िल किया, और हिफ़ाज़त भी हमने करनी। जैसे नाज़िल किया था एक बंदे के ज़रिए, हिफ़ाज़त भी बंदे के ज़रिए होगी, जिसको वो चुनेगा। इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर एक और सवाल ले लेते हैं, जी, वो मुख़्तसर है। ठीक है, ठीक है। ये मैं इसी तरफ आ रहा था। बात सारी ये है कि मौज़ू जो भी बनाया जाता है, शुरू किया जाता है, वो ख़त्म नबूवत आपका एक अक़ीदा है, आपने उसको बना लिया है। यहाँ तक तो चलो बात समझ में आ जाती है, आपने बनाया है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा एक अंसा सा प्रॉब्लम है कि अब आज का जो इस्लाम है, वो ख़त्म नबूवत के साथ-साथ आपको ज़रूरत ये भी है कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी, जो बानी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं, जो जमात अहमदिया के बानी हैं, उनके बारे में जब तक बात ना करें, तो ये नहीं लगता कि ख़त्म नबूवत पूरी हुई। और यहाँ पर भी यही हुआ कि मौज़ू जो भी था, आप एक तरफ रख लेते कि यार बस यहाँ बात ख़त्म हो गई, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। बस नबूवत ख़त्म हो गई, ख़त्म कर दो, लेकिन वो इससे आगे बढ़ गए। और इससे आगे बढ़ के उन्होंने कुछ बातें ऐसी की, जो ग़ालिबन उन्होंने किसी ज़माने में गांधी साहब से सुनी होंगी, लेकिन उसको समझे भी नहीं और उसका सर पैर भी नहीं आया। वो कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ी चीज़ों को की आमेज़िश कर दी। कुछ नज़रियात सूफ़िया से ले लिए, और कुछ जो हैं वो वहदतुल वजूद के भी कायल थे, या मसला तनासुख या हलूल के कायल थे। अब ये सारी बातें जोड़ दी, यानी एक कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी, या यूँ कहिए कि इधर से उधर से अच्छी चीज़ें पकड़ के बस बयान कर दी आगे। ये हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब। ये कहाँ से लेकर आ गए? ये असल में ना वो जो मैंने शुरू में बताया ना, जो गलत बातें की हैं, हुँ, उसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन चलें बहरहाल इसको हम यहाँ पे डील करते हैं। वो ये कहते हैं जी कि इधर-उधर से लेके तो उन्होंने सारा एक मलगूबा सा तैयार करके तो वो सारा बना दिया, सूफिया से नज़रियात लिए, हिंदू फिलॉसफी ली। तो ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हरगिज़ भी वारितुल वजूदी नहीं थे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि हज़ूर की तहरीरात से, रूहानी ख़ज़ाइन से, मकतूबात से, मलफ़ूज़ात से एक भी जगह दिखा दें जहाँ उन्होंने वारितुल वजूद के फ़लसफ़े की, नज़रिए की तायीद की हो। एक भी नहीं है। इन्होंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने सिर्फ़ सुना है। सुना होता, मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि आपने सुना है, पढ़ा नहीं है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वारितुल वजूद के फ़लसफ़े की, नज़रिए की
हरगिज़ तायद नहीं की, बल्कि उसके खिलाफ लिखा है। एक शख्स था अब्बास अली लुधियानवी, उसके नाम कई सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त है जिसमें हुज़ूर ने उसको वहदतुल वजूद के अक़ीदे की नफ़ी की है। उसको समझाया है कि ये गैर इस्लामी नज़रिया है और आप कहते हैं जी वहदतुल वजूद ही थे। और फिर ये ऐसी बात करते हैं, मुझे अफ़सोस होता है, कहते हैं जी तनासुख और हलूल का एक अक़ीदा लिया और वहदतुल वजूद है वो। हालाँकि तनासुख और चीज़ है, हलूल और चीज़ है, वहदतुल वजूद और चीज़ है। तो बस तनासुख और हलूल और वहदतुल वजूद को इकट्ठा कर दिया, मिला दिया। इनकी आप रिकॉर्डिंग सुने ना तो आपको पता लगेगा, कहते हैं जी वो तनासुख के कायल थे और वो ऐसे ज़मीन पे आया, तनासुख और हलूल और वहदतुल वजूद का सारी ज़मीन खुदा बन गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अव्वल तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ। इन्होंने एक कर दिया और उसका इल्ज़ाम लगा दिया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें सूफिया से लीं, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रवायात से लीं, कुछ चीज़ें हिंदू तसव्वुफ़ के फ़लसफ़े से लीं, जैसे वारितुल वजूद, और उसे ज़िल और बरूज से शामिल करने की कोशिश की। इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ गुमराही वजूद में आ गई। कहते हैं इसके जवाब, इसके खिलाफ कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीहात इतनी वाज़ेह हैं कि उनकी मौजूदगी में लड़ने-भिड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी आप जो लें रसूलुल्लाह की वो तसरीहात और जो हम लें वो रवायात, वो भी उनसे मंसूब। ये उनके अल्फाज़ हैं, मैं पढ़ता हूँ दोबारा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने कुछ चीज़ें सूफिया से लीं, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रवायात से लीं, मंसूब। यानी वो जो अहादीस हम बयान करें, वो रसूलुल्लाह से मंसूब रवायात हैं। और जो कहते हैं कि इसके खिलाफ कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीहात इतनी वाज़ेह हैं। आप लें तो तसरीहात, हम लें तो रवायात, और वो भी मंसूब। तो अदल से काम लेना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो हम तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहदतुल वजूद के बिल्कुल कायल नहीं है। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इत्तहाम है। बाकी जहाँ तक सूफियाना इस्तिलाहात का तल्लुक है, उसके लिए एक और प्रोग्राम कर लेंगे। उसमें बताएँगे कि आप जो तसव्वुफ़ के इतने खिलाफ हैं, असल में बात ये है कि तसव्वुफ़ है तज़किया नफ्स का नाम। जिसको खुदा ने कहा ना उसमें, वयज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स को उन्होंने तसव्वुफ़ का नाम दे दिया बाद में लोगों ने। तालीम किताब और हिकमत को तफ़सीर का नाम दे दिया बाद में। तो तिलावत आयात करनी है, तालीम किताब और हिकमत देनी है और तज़किया नफ्स करना है। तो तज़किया नफ्स तसव्वुफ़ है। वही है ना कि इंसान अपने अंदर से अपने आप को पाक कर ले। तो वो जो एक रूहानी दर्जा इंसान पाता है, वो जो अल्लाह ताला के साथ उसका मुकालमा और मुखातबा होता है, तो वो चूँकि तसव्वुफ़ में है और हज़ूर ने उसको बयान किया बतौर नबी के, बतौर रसूल के, इसलिए वो कहते हैं कि इसको ही जड़ से मार दो, ख़त्म कर दो इसको बिल्कुल। जब मेरी गामदी साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैं उनसे ख़त्म नबूवत पे बहस करने नहीं गया था। मैं तो उनको सिर्फ़ ये कहने गया था कि आप जो बार-बार कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी से कलाम नहीं करता, तो ये आयत आपके सामने है, ये बताएँ। तो उन्होंने क्या फ़रमाया कि अगर अल्लाह ताला आपसे कलाम करता है तो आपको मुबारक हो। तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर वो ख़त्म नबूवत पे आ गए। तो मैं तो ख़त्म नबूवत पे बहस नहीं करने गया था उनसे। ना मेरी तैयारी थी, ना मैं उनसे कोई बहस-मुबासा करना चाहता था। मैं तो सिर्फ़ ये पूछने गया था कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप ये बार-बार कहते हैं कि अल्लाह ताला अब किसी से कलाम नहीं करता, तो ये आयत तो कहते हैं कलाम करता है। अल्लाह ताला ने कहा जो बनी इसराइल ने बछड़ा बना लिया था, तो वो देखते नहीं अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, वो देखते नहीं, वो तो उनसे कलाम ही नहीं करता। तो मैंने कहा जी कि उन्होंने बछड़े को खुदा बनाया था, आपने खुदा को बछड़ा बना दिया। यानी उनका बछड़ा भी इसलिए खुदा नहीं है कि वो कलाम नहीं करता। खुदा हुँ। ने कहा ना बछड़ा इसलिए खुदा नहीं है कि कलाम नहीं करता। आप कहते हैं हमारा खुदा भी अब कलाम नहीं करता, तो फिर क्या फ़र्क हुआ? तो उसके ऊपर वो थोड़ा-सा नाराज़ भी हुए बहरहाल। लेकिन ये जो है ना वो अ, बातें उन्होंने जो की हैं, वो अपने कुरान से और हदीस से उसके सबूत दे दिए हैं, जबकि आप पूरी रिकॉर्डिंग देख लें हसन साहब की, उसमें कोई भी उन्होंने हवाला नहीं दिया, अपने पास से ज़ोर-ए-किताबत से बातें की सारी। यही बात है और अंदर का जो एक छोटा-सा मतलब मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि बुग़्ज़ एक आ जाता है बाहर, उसको जो भी कह लें, आप उसको नाम दे दें, क्योंकि ये इल्म है उन्हें कि कोई पढ़ेगा नहीं, कोई तहकीक नहीं करेगा, कोई शायद जवाब भी नहीं देगा इन बातों का। वरना मैं आपको चैलेंज से अंसर साहब ये कहता हूँ कि ये मौज़ूअ इतने आसान, चलें बाकी बातें छोड़ दें, ये वो वहदतुल वजूद समझा के ही दिखा दें किसी को।
ये जी, फ़लसफ़ों का नाम है, इतना आसान भी नहीं इनके ऊपर बात करना कि आप वहदतुश्शहूद या वहदतुल-वजूद पे एक बात भी कर सकें। और जी, बिल्कुल। तसव्वुफ़ आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे करेंगे प्रोग्राम। ये मौज़ू भी बड़ा एक अहम मौज़ू है जिसको किसी और रंग में अब हर चीज़ एक कारोबार बन गई, ठीक है ना? तो अब चूँकि वो गद्दी-नशीनी बन गई, कारोबार बन गई तो एक और मतलब निकल गया, लेकिन अ, ये एक बड़ा अहम मौज़ू है जिस पे बात करेंगे। अब आपकी जाँच खुलासी हो नहीं रही। एक नहीं, मैं सवाल सिर्फ़ ये करने लगा था कि मेरे पास हज़ूर के वो सारे हवाले मौजूद हैं, जिसमें वारितुल वजूद के खिलाफ हज़ूर ने बातें की हैं, ठीक है, बिल्कुल इसमें सही है, तनासुख के खिलाफ बातें की हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो चूँकि अभी टाइम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसके ऊपर एक मुकम्मल जो है ना डेडिकेटेड प्रोग्राम करेंगे, उसमें हज़ूर के सारे वो हवाले दिखाए जाएँगे कि ये हज़ूर ने तनासुख के मुतल्लिक़ कहा है, ये हज़ूर ने वारितुल वजूद के मुतल्लिक़ कहा है, ताकि वन्स फॉर ऑल ये पता लग जाए कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम वारितुल वजूदी नहीं थे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। बहरहाल ये इल्ज़ाम आपने लगाया है हसन इलियास साहब, और आप जानते हैं इस बात को कि ये सुनी-सुनाई बात या घड़ी हुई बात, इसके बारे में अहादीस भी मौजूद हैं और आपको पता भी है, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इल्मी दियानत से काम लेना आपका काम है और हम आपसे यही चाहते हैं कि एक इल्मी दियानत से काम लें। नाज़रीन, एक सवाल मेरे पास अभी और भी है अंसर रज़ा साहिब आपके लिए इसी गुफ्तगू से, और उस सवाल पे मुझे लगता है थोड़ी-सी हमें बात करनी पड़ेगी। एक 15-20 मिनट शायद हमें चाहिए होंगे, तो उसको हम एक और प्रोग्राम में ही करते हैं। आज जी, के लिए हम इतना ही रहने देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। सामीन, अभी तक आपने जो प्रोग्राम सुने हैं उसमें हमने कोई 5 से 6 सवाल, बल्कि 6 बुनियादी सवाल हैं जिनको हमने जवाब भी दिए हैं और सवालात भी उठाए हैं। आप ये वीडियो हमारी देखिए भी और दोनों वीडियोज़ को तक़ाबुल भी कीजिए, और इसी के साथ जो जवाब हमारे और अहमदी हज़रात ने, मुरब्बियान ने दिए हैं, उन मौज़ूआत पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो जवाब माशाअल्लाह आ चुके हैं और मुकम्मल हैं। जो कुछ तशनीगी रह गई थी उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपसे मिलते हैं दोबारा इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सफ़ी राजपूत को अपने मेहमान अंसर रज़ा साहिब की तरफ से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।